Hello everyone. Today we will solve run through exercise of chapter 15 क्लास 8 वाउक मैथ। वाउक मैथ में क्या है, हर चैप्टर के बाद रन थ्रू नाम से एक एक्सरसाइज है। खाली रन थ्रू नाम से एक्सरसाइज तो मैंने लिख दिया है ना, जो मेरे पास 2 साल पुरानी बुक है, जो पेज नंबर 287 पर है। नई बुक में कुछ सवाल चेंज हो गए हैं, 1-2 पेज का अंतर भी हो सकता है। टॉपिक आपका था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रन थ्रू एक्सरसाइज चैप्टर 15 क्लास 8 वाउक में दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट इज अ सर्कुलर पाइप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ सर्कुलर पाइप यानी जो हाइट होती है सिलेंडर की, उसकी जगह हम एच की जगह 30 लगाएंगे। इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। कितना मटेरियल लगा वो बताना है। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। अब पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या है वो बताना है। फिगर हमें यहाँ दे रखी है इसी क्वेश्चन की, ये दे रखा है। लेंथ ऑफ पाइप 30 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस नहीं सॉरी डायमीटर था ना, हाँ डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 6 सेंटीमीटर और इंटरनल 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। कैसे होगा समझाते हैं आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या दे रखा है इसमें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर दे रखा है, तो आप लिख लीजिए एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप। एक्सटर्नल डायमीटर को हम कैपिटल 2R से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R से मतलब एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल सर्कुलर पाइप, सर्कुलर का सिलेंडर की शेप है ना, तो आर होगी कितना, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह हमें इंटरनल दे रखी है तो वो भी लिख लो। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर 2R से है ना। ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है। तो इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप 2 से डिवाइड करा, जैसे इसमें 2 से करा तो ये हो गया 2.5, बिल्कुल डायरेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। और एक चीज और देखिए, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ से मतलब जो फॉर्मूला हाइट होती है एच, वही चीज़ है। हॉरिजॉन्टल डाल दो पाइप को तो लेंथ, और वर्टिकल खड़ा कर दो सुई को हम हाइट बोलते हैं, है ना। तो ये हाइट यानी कि दे रखी है, वो हमें मैंने एच इसलिए क्योंकि फॉर्मूला एच ही होता है 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ और चेक करेंगे, सब सेंटीमीटर में ही था, ये अच्छी बात है। अगर चेंज होता, कोई कभी सवाल में चेंज आता, कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर, तो यूनिट सबकी सेम होना चाहिए। सबसे पहले पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज इन द मेकिंग पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लगा दो। क्या था, इससे पहले भी हमने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था हमने। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पाइप, और ये होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू एच। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। सी बात है, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सेपरेट कर दो। इनर क्या है, इनर तो हवा है, खोखला है, जो होलो सिलेंडर है। तो मटेरियल कैसे निकला, आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से, वो होता है पाई R स्क्वायर एच, है ना। और पाई एच हम लोग कॉमन ले लिया, तो ये होता है फॉर्मूला सीधा। वैल्यू पुट करें 22/7, कैपिटल R हमने निकाला था, ये रहा कैपिटल R कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, स्मॉल r ये रहा स्मॉल r 2.5 का स्क्वायर इंटू एच दे रखी है 30। ओके देखो 30 का 22 में कर रहा हूँ, 3 2 6, 3 2 6 और ये 0, ये तो यहाँ आ गया। अब ब्रैकेट कहते हैं 3 का स्क्वायर 9, 2.5 का 6.25 होता है 6.25। क्लियर। 660 यानी कि 660/7 इंटू 9 में से करा 2.75 आ गया, 0.00 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह गया 8, यहाँ गया 2.75।
7 से कैंसिल होगा, 7 3 जा 21 नहीं होगा भाई, 7 4 65 बचा ना, नहीं होगा। ओके, तब मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या आया। ओके ठीक है, ये मैंने मल्टीपल करा और 1815 आ गया एक्यूरेट, 1815 डिवाइडेड बाई 7 हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका जब मैंने 7 से डिवाइड करा, ये मैंने करके रख लिया है, तो ये भी आ गया था 259.285, और भी है, इतने लिख दे रहा हूँ। ये क्या था, मटेरियल का एरिया पूछा, वॉल्यूम सॉरी, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको 3 डिजिट से लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट से लिखोगे तो 259 ये थर्ड क्या 4 से बड़ी है तो 29 लिख सकते हो, 0.29 क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्रैकेट में इस तरीके में आप अप्रॉक्स लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने पूरा नहीं लिया, एक्यूरेट लिया है, एक्यूरेट नहीं लिया सॉरी, है ना। डेसिमल के 3 डिजिट्स तक निकाली, फिर 2 प्लेस तक लिख दिया, तो इसका आंसर हो गया 259.29 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो ये हो गया, चाहे ये लिख दो चाहे भी लिख दो। सेकंड में पूछा इसमें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए, ठीक है ना। कैसे निकलता है बताते हैं आपको, ये दिख गया पूरा क्वेश्चन, चलिए निकालते हैं। TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TSA। तो TSA ऑफ पाइप, देखो हॉलो सिलेंडर में क्या लिखा है, आउटर, आपके पास कोई गिलास है, नीचे पैदा ना हो, मान लो बेस ना हो, तो आपको गिलास के बाहर का एरिया दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं CSA कट सरफेस एरिया ना, और ग्लास के अंदर का, तो क्या क्या दिखाई देता है, ग्लास के बाहर का एरिया कैपिटल 2πRH होता फॉर्मूला, और R क्या है, कैपिटल R है एक्सटर्नल, प्लस इनर का दिखाई देगा, तो वो होगा कट सरफेस एरिया, और इनर वो होता है 2π, इनर रेडियस स्मॉल r 2πRH लग गया। और क्या दिखा है, सर्कुलर रिंग, ऊपर टॉप पर सर्कुलर रिंग दिखाई थी, नीचे उसका ये होता है πr² माइनस r², दो हैं तो 2πr² माइनस r²। ये सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, TSA ऑफ हॉलो पाइप या हॉलो सिलेंडर, 2π कैपिटल R/H यानी कि आउटर कट सरफेस एरिया प्लस इनर कट सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर रिंग। 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर रिंग क्या है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये पाइप है, हॉलो पाइप, इस टाइप की शेप होती है ना, अंदर तो हॉलो है, अगर कोई थिकनेस है तो यहाँ से यहाँ तक बाहर तक आउटर, यहाँ से यहाँ तक इनर, तो ये कहलाते हैं सर्कुलर रिंग। इसका एरिया क्या होता है, πr² माइनस πr², आउटर सर्किल में से इनर सर्किल करा दें, पाई कॉमन ले लिए तो क्या बच्चा, r² माइनस r², वही आ गया। अब 2 क्यों करा, टॉप पर भी है ऐसे नीचे बेस पर भी है, तो 2 टाइम्स करेंगे, ये सीधे सीधा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ आपकी मर्जी है कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, तो क्या करो, देखो 2π तीनों में कॉमन आना है, कहीं कहीं बहुत से लोग ऐसी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2π कॉमन ले लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ये भी होता है, 2π कॉमन ले लिया, RH प्लस स्मॉल r/h प्लस r² माइनस r², ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर याद ना हो तो याद हो, आउटर कट सरफेस एरिया प्लस इनर कट सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर रिंग, क्योंकि एक ऊपर रिंग बनेगी और एक नीचे बेस में। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, 2 × 22/7, कैपिटल R हमें था 3, और हाइट कितनी रखी थी, लेंथ 30, स्मॉल r आई थी 2.5 और हाइट 30 है, प्लस कैपिटल R² R भी लगाया, कैपिटल R की वैल्यू 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये कितनी थी 2.5 यानी कि 2.5 का स्क्वायर। क्लियर, 2 का मल्टीपल कर दूँ 22 में तो 44/7, तो ये आ गया कितना हो गया, 33 जा 90, प्लस पॉइंट से 0 हट गया और 25 3 जा 75, ये भी हो गया, ये भी। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2.5 का स्क्वायर 6.25। ओके, अब देखें कितना होगा ये 44/7, ठीक है। इससे 99 10 मान लेते, एक हम यहाँ कर लेंगे, तो 99 और 10 100, तो 174 हो गया, माइनस 6.25, 44/7 इंटू ये कितना हुआ जानते हो, मैं ओरली जैसे ऊपर भी कर दिया था, चलो एक दिखा दूँ। इसका मतलब क्या है, देखो 174 का मतलब लास्ट में तो 0.00 कितने बढ़ा सकते हैं, 2 डिजिट थी सॉरी, तो 6.25 इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ओरल कर सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। वही 8 स्टैंडर्ड में वही तब जानते हो। बोरो लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह गया 3। बोरो लिया 13 में से 6 गया 7, यहाँ रह गया 6, तो 167.75। क्लियर, आज समझ में आ गई ना, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करा और कुछ नहीं करा हमने, तो ये हो गया 167.75।
अब एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। ओके, ये मैंने कर लिया और ये आ गया हमारा 7381 अपॉन में क्या है 7। मैंने इसका डिवाइड करके भी रखा हुआ है और वो आया था हमारा 1054.42 1054.42। आगे और भी है 85, है ना। तो ये TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप आ गया आपका 1054.42। TSA क्या होता है, स्क्वायर में यूनिट होती है इसकी, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ आपका रन थ्रू एक्सरसाइज का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपकी स्क्रीन पर। द एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ओपन वुडन बॉक्स। ऊपर से खुला हुआ बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है। लकड़ी में क्या मोटाई होती है, तो एक्सटर्नल लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द थिकनेस ऑफ द साइड्स इज 1 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द साइड्स इज 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एक्सटर्नल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम और क्या पढ़े, द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन मेकिंग इट एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। ओके, काफ़ी कुछ फाइंड करना है। मुझे लग रहा है आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए बताते हैं। अब हमें क्या गिवन है इसमें, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तो लिख लीजिए आप एक्सटर्नल लेंथ में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसे। एक्सटर्नल लेंथ हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 35 सेंटीमीटर। वुडन बॉक्स है, बॉक्स नहीं लिखा मैंने। एक्सटर्नल ब्रेथ दे रखी है इसको मैंने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल हमें हाइट दे रखी है। इसको मैंने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दिया और एक्सटर्नल हाइट दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। क्लियर। और क्या थिकनेस दे रखी है, द थिकनेस ऑफ द साइड्स इज 1 सेंटीमीटर। अभी साइड सब इन्होंने गलत यूज करा है ना। थिकनेस ऑफ वुड करनी चाहिए, जो लकड़ी है उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो थिकनेस ऑफ वुड, थिकनेस ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर। अब मतलब क्या इससे, ये समझ लो पहले आप। देखिए ये हमारे पास लकड़ी है, इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर। अब हमने बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनना है, समझ में आ रही है आपको। तो एक्सटर्नल से मतलब क्या है, एक वुडन बॉक्स और लाऊं, 1 मिनट को। ये है, ठीक है, ओपन है, ऐसी बॉक्स है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक। अब इसकी एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ से लेकर, देखो ये थोड़ी छोटी पड़ गई है, यहाँ लगा दूँ मैं, और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, बीच में यहाँ नहीं है, समझ गए आप। इस एंड से लेके यहाँ तक, ये है एक्सटर्नल लेंथ। और इसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इंटरनल क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर ये कम। इंटरनल तो ये बची, हटा दूँ तो इंटरनल तो ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री से मतलब साइड्स है बॉक्स की। क्लियर। तो एक्सटर्नल लेंथ ऑफ विड्थ में क्या होगा, 2 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगी इंटरनल में, सॉरी क्यों होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, सपोज कितनी देर की थी, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। एक्सटर्नल लेंथ दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब क्या है, इस एंड से लेके, ये तो एक्सटर्नल यहाँ और यहाँ तक, और इंटरनल क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है ये, 1 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी आपकी, हटा दो, 1 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगी, ये बचेगी इंटरनल। तो इंटरनल लेंथ क्या होगी, 35 में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे। सेम इंटरनल ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ भी वही सेम होगी, है ना, ये ब्रेथ मान लो, तो वही क्योंकि 1 सेंटीमीटर कम, 1 सेंटीमीटर कम। लेकिन हाइट में क्या, ऊपर से ओपन है, तो हाइट में केवल बेस जो है वो कम हो गया, यानी कि ओनली 1 सेंटीमीटर कम हो गया। बात समझ में आ गई, हटा दूँ इसे। ओके चलिए लिखते हैं। तो आप जब इंटरनल एक्सटर्नल निकाले तो इंटरनल निकाल लो, मैंने समझा दिया। इंटरनल लेंथ क्या होगी, इंटरनल, एन लिखना भूल गया, साथ INTER हटा गया। इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स, वुडन बॉक्स, इसको मैंने स्मॉल एल लिख दिया, 35 थी, 1 सेंटीमीटर
और 1 सेंटीमीटर समझिए दोनों साइड से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 33 सेंटीमीटर। क्लियर। इंटरनल ब्रेथ क्या हो गई, 28 आ जाएगी। इंटरनल ब्रेथ ऑफ बॉक्स, इंटरनल ब्रेथ को मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सटर्नल थी 30, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दोनों, ओहो एक दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो 30 -1 -2 यानी कि 28 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हाइट बताया था ओपन से ओपन है तो केवल 1 सेंटीमीटर कम होगी। इंटरनल हाइट इसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। हाइट थी 25, तो ये केवल 1 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एन ओपन वुडन बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर की थिकनेस कम नहीं होगी, तो ये हो गई 24 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो पूछा है फाइंड द एक्सटर्नल वॉल्यूम। कैसी बॉक्स कैसा होता है, क्यूबॉइड की शेप, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू वी इंटू एच, एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल विड्थ, एक्सटर्नल हाइट। ओके, तो लिखते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम find the external volume, internal volume and volume of wood. The external volume of wood L into V into H, capital L 35, capital B 30, capital H 25। ठीक है, कितना आएगा वही करता हूँ, वीडियो पॉज करके मैं तीनों का मल्टीपल करके बताता हूँ आपको कितना आया। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 26,250 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक पार्ट का आंसर आ गया एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ वुड। इसी तरह इंटरनल निकालेंगे। बिल्कुल, इंटरनल वॉल्यूम वही क्यूबॉइड की शेप है तो L इंटू वी इंटू एच लगाएंगे। और इंटरनल लेंथ हमें दे रखी थी 33, 28 और हाइट 1 सेंटीमीटर कम हुई थी तो 25। क्लियर, इसको भी मल्टीपल करके आपको बताता हूँ कितना आया, वीडियो पॉज करके बताता हूँ। ओके, ये मल्टीपल कर लिया मैंने और ये आ गया आपका 22,176 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, तो इंटरनल भी निकलाया, एक्सटर्नल वॉल्यूम भी निकलाया। अब पूछा इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड used in making in the surface area of box। ओके, चलिए निकालते हैं ये भी। अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वुड निकालें। अब देखो लकड़ी कितनी लगी है, इंटरनल क्या है, कुछ नहीं, हवा है। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को सब कर लकड़ी बचेगी, तो वही होगा वॉल्यूम ऑफ वुड, ये होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये भी निकलाएगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम हमने निकाला था 26,250, 26,250 माइनस इनर आपके सामने दिख रहा है 22,176। कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 रह जाएगा, बोरो लेंगे, 14 में से 7 गया 7, 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, 4074 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड निकला है। अभी एक चीज़ और पूछी है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया और निकालते हैं, कैसे होगा बताते हैं आपको। अब ये सरफेस एरिया, ये आप अच्छे से समझ लें, सरफेस एरिया कैसा निकलेगा। चलिए निकालते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जो सब हमें दिखाई देगा, सरफेस एरिया ऑफ क्या था, बॉक्स था, वुडन बॉक्स। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से बनाता हूँ बॉक्स। देखो इस टाइप का हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, वही तो सरफेस एरिया होता है। जितनी सरफेस, एक तो चारों तरफ की बाउंड्री बाहर से एक्सटर्नल, और नीचे से तला जिसे बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर हम नीचे से देखें तो नीचे से तला भी दिखाई देगा। क्लियर, तो क्या होगा सरफेस एरिया, मैंने इसको जानकर ऐसे बनाया है, ये इसके नीचे तालाब को दिखाई देगा, एक्सटर्नल है ना, और चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ की बाउंड्री को बोलते हैं कर सरफेस का, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला था 2L + V × S। तो एक्सटर्नल का चारों तरफ की बाउंड्री का एरिया प्लस नीचे पैदा, तो एक्सटर्नल के लिए LVH कैपिटल लगेंगी और बेस लगेगी,
और ये इंटरनल दिखाई दे रहा है हमें, चारों तरफ की बाउंड्री प्लस बेस, ऊपर से भी दिखाई गई अंडर, और ये जो लाइनें दिख रही हैं रेक्टेंगल से, इन सब का एरिया होगा। तो निकालते हैं कैसे होगा। तो क्या होगा, मैं फॉर्मूला देता हूँ। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया 2L प्लस V इंटू H, एक्सटर्नल हो गया। ये इनर भी दिखाएगा 2L प्लस V इंटू H। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें और क्या दिखाई देगा, ये है मेन इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए। बॉक्स ये था, ठीक है ना। अब हमें ये और दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल की शेप दिखाई दे रही है। इसका एरिया क्या होगा, जिसका जितना ये होगा उतना सेम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इसकी लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ क्या है, 35 थी शायद, देख लेंगे। और विड्थ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। देखो ये तो दिख गया। अब ये ओपन बॉक्स है, तो ऊपर से हमें ये चीज़ और दिखाई देगी। इसको अलग कर दूँ मैं, तो रेक्टेंगल ही तो है। इसकी एक्सटर्नल लेंथ इंटू विड्थ, ये भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। और ये इंटरनल विड्थ हो गई, और इसकी थिकनेस कितनी की 1, तो इंटरनल जो विड्थ दे रखी है उसका 2 टाइम्स कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, प्लस, तो ये समझ में आ गया, 2 टाइम्स करा क्यों, दोनों तरफ है। एक्सटर्नल लेंथ हमें दे रखी है 35, और अच्छा मैं एल भी लिख देता, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला लिखें, एल इंटू थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू इंटरनल, अब विड्थ लगेगी तो v इंटू 1, समझ आ गया जो मैंने फॉर्मूला समझाया था। अब एल बी एच की वैल्यू पुट कर दो, 2 कैपिटल एल हमें 35 दे रखी थी, कैपिटल विड्थ दे रखी थी हमें 30, और कैपिटल हाइट हमें दे रखी है 25। क्लियर। प्लस इसको करें, इनर लेंथ 33, विड्थ 28, और हाइट कितनी होगी 24, प्लस 2 इंटू 35 इंटू 1, क्योंकि एक्सटर्नल लेंथ था, विड्थ से मतलब थिकनेस, प्लस 2 इंटू इंटरनल विड्थ थी हमारी 28, LVH 28 थी यहाँ, ठीक। तो इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 25 2 जा 50, और इसको ऐड करा तो 65 आ गया। 2 इंटू 24 48, इसको ऐड करा तो 61 आ गया। 25 2 जा 70, और 28 2 जा 56। 50 इंटू 65 ये मैं कर लेता हूँ, 50 इंटू 65 मैंने करा 3250 आ गया, 3250। 48 इंटू 61 ये भी मैं कर लेता हूँ, 48 इंटू 61 ये आ गया 2928, प्लस ये कितना हो जाएगा 126। इन सबको ऐड करें, 8 प्लस 6 24। इसमें एक चीज़ रह गई जल्दीबाजी में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो हो गया, प्लस एरिया ऑफ बेस और रह गया, और इसका भी एरिया ऑफ बेस हो गया। 4 दीवार का होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का तो फोन होता, तो एरिया ऑफ बेस और रह गया। तो मैं यहाँ लगा दूँ दोबारा कैलकुलेशन करने के बजाय। देखो एरिया ऑफ बेस एक्सटर्नल क्या होगा, L इंटू बी, इंटरनल का क्या होगा, स्मॉल l इंटू बी, ये और रह गया है ना। तो इसे भी करना पड़ेगा हमें भाई। कैपिटल L कितनी थी 35, कैपिटल B कितनी थी 30, स्मॉल l 35 में 2 कम कर लो, 2 तो कम है, 2 का 33 हो गई, और ये हो गई 28, ये ऐड होगा। तो चलिए चलो फिलहाल तो ऐसे लिखते हैं, 3250 प्लस 2928 प्लस 126 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो 35 या 105 होते हैं, तो 1050 हो गया। इसका कर लेता हूँ मैं 33 इंटू 20 बताता हूँ कितना आया, ये आ गया 924। अब बस हमें ऐड करना है 4 6 10 प्लस 4 6 10 18 की 8 हंस लगा 1 2 1 3 5 8 2 10 2 12 12 5 17 70 कैरी 1 9 1 10 10 1 11 11 9 11 9 20 20 और 2 22 का 2 कैरी 2 3 2 5 2 7 और 1 8, तो 8278 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया इसका सरफेस एरिया। ओके, तो
आज की वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन रहते लंबे हो गए। हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन ना समझ में आए वाला पार्ट। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सिर्फ इसका सरफेस एरिया का अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।